देखो, जीवन में ना जो सबसे बड़ी चीज़ है वो होती है सम्मान। इंसान को रिश्ता चलाना चाहिए, झुकना दबना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, सब कुछ ज़रूरी है। लेकिन उनसे भी ऊपर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपका मान-सम्मान, स्वाभिमान। जिस रिश्ते में सम्मान नहीं है ना, फिर उस संबंध को ढोने का, हाँ, रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे वो संबंध कितना भी अपना, कितना भी नज़दीकी क्यों ना हो। बहुत लोग हैं ना, अक्सर बातें करते हैं, क्या बातें करते हैं कि अरे! आप बहुत ईगो पे लेते हैं, हर बात को दिल पे ले लेते हो। देखो, ईगो एक अलग चीज़ होता है, लेकिन सम्मान की रक्षा करना एक अलग चीज़ होता है। आपको कोई हमेशा जलील कर रहा है, नीचा दिखा रहा है, ताना कस रहा है, टोन कस रहा है, आपके लिए अपशब्द या गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा है नॉर्मली। घर में देखोगे पति की आदत होती है, ठीक है, तुम घर से निकल जाओ, तुम घर के लिए क्या करती हो? अगर तुमको इस घर में रहना है, तो तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी। हाँ, नहीं तो तुमको हम घर से निकाल देंगे, चलो अभी घर से निकलो। बहुत सा अपमानजनक बात। और औरत बेचारी क्या होती है, चूँकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, साधन नहीं है, हाँ, तो दुबक के डर जाती है और पति की हर बात मानना शुरू करती है। और होता क्या है कि जितना ज़्यादा आप पति को परमेश्वर मानते हो ना, पति की जो आदत है मनमानी करने की और या परिवार की, वो बढ़ते जाती है। आपको उस चीज़ को देर और देर ही स्टॉप करना है कि ऐसी बोली हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। नहीं तो आज के टाइम में ना सोशल मीडिया है, आप उस पे लिख के अपनी बातें रखो, हेल्प माँगो। क्योंकि एक देखो, जो पहले जिसको हम लोग बहुत नीचा दिखाते थे ना, शूद्र कर देते थे। आज के टाइम में उनसे भी आप गलत नहीं बोल सकते हो। एक काम वाली आती है, जो गार्ड भैया होते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, या कोई भी हो, या फिर कोई एमसीटी के झाड़ू लगाने वाले एम्प्लॉय ही क्यों ना हो, आप कभी भी किसी के साथ कोई भी गलत सलूक, अपशब्द जैसे काम आज के समय में कर ही नहीं सकते हो। मतलब इन लोग के मान-सम्मान की भी आपकी रक्षा की बात करनी है, इनको भी सम्मान देना है। और घर में जो औरत होती है, उसको हम लोग किस तरह का इज़्ज़त देते हैं? जो घर सँभालती है, गृहिणी होती है, सारा काम करती है, उसको हम ऐसा इज़्ज़त देते हैं, तो फिर सम्मान की बात कहाँ हुई? इसलिए जब भी कोई आपके साथ गलत बर्ताव कर रहा, अपशब्द या गलत बोल रहा है ना, उसको वहीं स्टॉप कर दो कि ये सब रिश्ते में नहीं चलेंगे। जो भी लोग इस तरह के दबंगई करते हैं ना, बेकार की भैया, तो ऐसे रिश्ते नहीं चल सकते हैं। ऐसा रिश्ता क्या होता है ना, जो चलाता है वो बेचारा रिश्ता नहीं चला रहा, अंदर से घुट रहा है, टूट रहा है और रो रहा है। और जितना ज़्यादा घुटता, टूटता, रोता है ना, वो और ज़्यादा कुंठा का शिकार होने लगता है। जैसे बच्चे भी मान लो हॉस्टल में है, उसको तंग किया जा रहा है। अब वो बच्चा बेचारा समझ नहीं पा रहा है कि हम कैसे निकलें, कैसे निकलें? तो क्या होता है, वो अंदर से बच्चा भी घुटता रहता है। और बहुत बार देखो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ बच्चे तो सुसाइड जैसा काम भी कर लेते हैं, जो सरासर गलत है, सरासर ही गलत है। सुसाइड तक तो पहुंचना ही नहीं है। अपने जीवन को व्यर्थ में बर्बाद करना कहाँ की बुद्धिमानी है? समस्या है, ठीक है, आप हल निकालो। माँ बाप से बात करो, परिवार से, टीचर से, शिक्षक से, दोस्तों से बात करो। हर समस्या का जीवन में हल है। सबसे बड़ा अगर हल नहीं है, ठीक है, तो वो है हम सुसाइड जैसी घटनाओं को रोक पाने में असफल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन के अंदर नहीं झाँकते हैं, अपने आप से बातें नहीं करते हैं और बेकार की बात सोचते रहते हैं। जिसका मन स्ट्रांग रहता है ना, वो खुल के सर उठा के जीता है। वो कभी भी बहुत ज़्यादा ना वो रोके क्लब के नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी आत्मा में शक्ति है। इसलिए संबंध चलाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप से संबंध खत्म कर दो। ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, अरे आप तो बहुत दिल पे ले लेते हो, बहुत आप, हाँ, निगेटिव वे में रहते हो, इतना ताना-तानी नहीं रखना चाहिए। नहीं, वो रिश्ता का गलत परिभाषा है। गलत परिभाषा है कि आप, हाँ, पत्नी के साथ, बहू के साथ या बेटी के साथ गलत सलूक करते हैं। बहुत से घरों में होता है। आज भी लोग क्या बोलते हैं, अरे तुमको रिश्ता चलाना ही पड़ेगा, तुमको बात माननी ही पड़ेगी। तो रिश्ता की गलत परिभाषा है। रिश्ता की गलत परिभाषा है। ऐसे रिश्ते कभी भी नहीं चलते हैं, असल में ही दम तोड़ देते हैं, क्योंकि एक इंसान घुट रहा है, रो रहा है, मर रहा है, पड़ रहा है। और इस तरह के रिश्ते को ढोने का भी कोई बहुत फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि इस तरह के जो रिश्तेदार होते हैं ना, जब समय आएगा तो सबसे पहले भाग जाएँगे। ये कभी आपका साथ नहीं देंगे और हम लोग ऐसे ही रिश्ते को ढोते रहते हैं, ये सोच के कि हमारे रिश्तेदार हैं। हाँ, तो जो लोग बकवास की बात, ज्ञान की बात झूठी करते हैं ना, उनको कहो कि आप चला लो। हाँ, आप चला लो, हम अपने हिस्से की ज़िम्मेवारी निभा रहे हैं, आप अपने हिस्से की ज़िम्मेवारी निभा लो। या आप ज्ञानी हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो, हमारा कैपेसिटी इतने भर है। जैसे कुछ बच्चों की कैपेसिटी होती है कि पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कुछ ऑलराउंडर होते हैं, तो आप ऑलराउंडर बनो, हम ऑलराउंडर नहीं बनेंगे। और अपने मन को कभी भी ना दुखी करके मत रहो, क्योंकि जब मन दुखी रहेगा ना, तो जीवन में कोई भी काम करोगे आप खुश नहीं रहोगे, आप अंदर से हमेशा घुटते रहोगे।